हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो आप लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि आंसर राइटिंग यूपीएससी में कैसे करें। तो हमारे साथ अभिजीत यादव सर हैं जो कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है टिप्स देंगे। साथ में सर ने कैसे आंसर राइटिंग की है, अपने नोट्स भी दिखाएंगे, कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। तो ये सब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। यूपीएससी सीएसई इज दी वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग जर्नी। इस जर्नी में सक्सीड करने के लिए आपको ज़रूरत है एक बेस्ट एडुकेटर की, बेस्ट क्लासेस की एंड टेस्ट सीरीज की, इन शॉर्ट एक बेस्ट स्टडी पार्टनर की। अनअकैडमी हेल्प करेगा आपकी इस जर्नी में इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ। अनअकैडमी पर जीएस एंड ऑप्शनल के हाई क्वालिटी क्लासेस एंड डाउट क्लियरेंस सेशन अवेलेबल है। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप एक्सेस कर सकते हो सारे क्लासेस, कोर्सेस, बैचेस एंड टेस्ट सीरीज एंड डेडिकेटेड इंटरव्यू प्रिपरेशन। इन बैचेस में एनरोल होने के लिए सबसे पहले आपको ऐप स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अनअकैडमी प्लस बैचेस में एनरोल होने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना होगा और मेरा कोड स्टूडेंटो यूज करें 10% डिस्काउंट के लिए। हरी अप द टेक सब्सक्रिप्शन नाउ एंड लेवल अप योर यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन विद अनअकैडमी। सो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए कुछ बेसिक पॉइंटर्स होते हैं आपके। सबसे पहला पॉइंटर है आपका कि भी आपके पास कंटेंट होना चाहिए रेलेवेंट। क्यों? क्योंकि आप जो भी सवाल पूछा गया है उससे रेलेवेंट आपको कितनी चीज़ें पता है, उसके इर्द गिर्द आपको कितनी चीज़ें पता है। पता बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट होना चाहिए आपके पास कंटेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास कि भाई आपसे सवाल पूछा गया और आप सडनली ब्लैंक हो गए हो कि भैया इसका क्या मतलब है, इससे किधर जाना है, इससे क्या करना है, राइट। सो कंटेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट बिकम्स कि भाई आप उस कंटेंट को किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो। दिस इज़ ऑब्वियसली वेयर वी कैन लर्न फ्रॉम प्रीवियस ईयर टॉपर्स, जो लोग अच्छा कर रहे हैं कंसिस्टेंटली एंड जिनके अच्छे नंबर आए हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस तरीके से अच्छा किया। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन वाला एस्पेक्ट है ये वो एस्पेक्ट है जहाँ पे जो लोग बोलते हैं ना कि भाई लक इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के पेपर में क्लियर करने के लिए, वो यहाँ पे आता है कि भाई कुछ लोगों का प्रेजेंटेशन काम कर जाता है, कुछ लोगों का नहीं करता है। कंटेंट काफ़ी लोगों के पास अच्छा होता है बट उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए, किस तरीके से, मतलब कौन सी चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, ये वाली चीज़ पे सेकंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे। एंड थर्ड पार्ट हमारा जो रहेगा वो ये रहेगा कि आपने जो आंसर लिखा है, अब खुद से लिखा हुआ आंसर भी खुद को तो पसंद ही आता है इसलिए लिखा था, तो क्या आपने उस पर फीडबैक लिया? क्या आपने किसी थर्ड पार्टी या किसी एक्सपर्ट को उसे दिखाया कि भाई, या तो मे बी किसी कोचिंग वाले को या मे बी अपने किसी दोस्त को जो साथ में प्रिपेयर कर रहा है। तो इन सब टाइप चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जो खुद से आंसर लिख रहे होते हैं उसमें कभी बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में कंटेक्स्ट होता है, कि हमारे दिमाग में एक स्टोरी चल रही है पीछे से, जिस स्टोरी के बीच में हमने एक आंसर लिख दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बताना चाहते थे बट बता नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मतलब 150 या 250 वर्ड का लिमिट भी होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर कि भाई आप जो चीज़ लिखना चाह रहे थे वही चीज़ आई है लिखने में, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट में कभी कभार इस चीज़ में दिक्कत आ जाती है। तो इन 3 एस्पेक्ट्स पे हम आज बात करेंगे। नंबर 1 कंटेंट, नंबर 2 प्रेजेंटेशन, नंबर 3 फीडबैक। तो कंटेंट पे आ जाते हैं। नाउ कंटेंट के लिए जैसे मैं इस साल का अपना एग्जांपल देता हूँ। तो आई थिंक द लास्ट वीडियो दैट वी डिड उसमें ये चीज़ मैंने पहले भी दिखाई थी कि अब जैसे हिस्ट्री का कंटेंट मैंने इस बार अपना प्रिपेयर किया कि ये भाई मतलब दिस इज़ एग्जैक्टली दिस शॉर्ट रिव्यू नोट्स मॉडर्न हिस्ट्री 15 पेज, इससे ज़्यादा 15 पेज से फालतू अपना कुछ नहीं है। नाउ विमेंस रोल प्री कॉलोनियल एग्रेरियन स्टेट में ये जी क्या क्या रोल था कि भाई विडोहुड का प्रॉब्लम था, सती, इन्फेंटिसाइड, वुमेन्स प्योरिटी, कास्ट स्टेटस, कि भाई जेनेसिस ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू जो आपका ब्रिटिश एंग्लिकन मिशन था। तो ये मतलब बहुत ही की पॉइंट्स आपने ऐसे नोट डाउन कर लिए ताकि भाई कुछ भी सवाल है। अब जैसे स्वदेशी है, स्वदेशी पे मेजर चीज़ें क्या चल रही हैं। अब ये ऑब्वियसली विमेंस रोल के अंडर चल रहा है, तो स्वदेशी में विमेंस रोल क्या रहा, एनी बेसेंट का क्या रोल, सरोजनी नायडू का क्या रोल, गांधी जी का क्या उसमें कंट्रीब्यूशन है, रॉलेट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या थी। तो मतलब आपने देखा कि बहुत बहुत तरीके से
हमने विमेन के कुछ भी एस्पेक्ट हो विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री हमने कवर कर लिए हैं, राइट। तो सिमिलरली इसी तरीके से चलते चलते ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म पे एक पेज हो जाएगा, एक रेवेन्यू सेटलमेंट्स इम्पैक्ट, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स, सूरत स्प्लिट, ये सारी चीज़ें आपने अपने तरीके से कंटेंट तैयार कर लो। नाउ ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे ये कंटेंट जो बनाया है ये मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, इसलिए क्योंकि दिस इज़ हाउ आई फेल्ट इट वाज ईजियर फॉर मी। आपको अगर लगता है कि भाई आप किताब से पढ़ के करना चाहते हो सीधा, इट इज़ समथिंग डूएबल। फॉर इंस्टेंस मैंने जो 2017 एंड 18 का अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मैंने अपने नोट्स नहीं बनाए थे। वहाँ पे अब वही जो चीज़ मुझे लगा कि भाई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट मुझे ये लगी कि भाई मुझे अपने सारे नोट्स इमीडिएटली ऑन हैंड चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे मैं जाके विजन का PT 365 या मतलब इनसाइट्स के जो रिव्यू मॉड्यूल्स आते हैं या मतलब किसी और कोचिंग एकेडमी का जो मटेरियल आता है उसके थ्रू छानता हूँ। ये करने के बाद मुझे बहुत सिंपली पता है कि भाई अगर मैंने ये 15 पेज हिस्ट्री रिवाइज कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री डन है। सो दिस इंश्योर्स कि मेरे पास कंटेंट हमेशा रेलिवेंट रहेगा। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ प्रेजेंटेशन। नाउ प्रेजेंटेशन में अब ऑब्वियसली चीज़ है कि आजकल काफ़ी ज़ोर चल रहा है इस चीज़ पे कि फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स आप बनाओ, राइट। तो फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स अब ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई आप सोचने लग जाओगे और पेपर के बीच में रैंडमली आपको याद आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की कि भाई आपने अब जैसे लाइक फॉर इंस्टेंस लोन वेवर पे अगर ये विशियस साइकिल का फ्लो चार्ट आप बनाना चाह रहे हो तो भाई लोन वेवर, इंसेंटिव टू डिफॉल्ट, बैंक अनविलिंग टू लेंड, लोन फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइजिंग इंडेटेडनेस, लोन वेवर। तो ये एक चक्कर घूम गया बढ़िया सा। अब इसको सवाल आने पे आप इस्तेमाल कर सकते हो और जैसे आप इन चीज़ों को अगर प्रैक्टिस करते हो सो इट मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू। तो अब जैसे और कई तरीके के मैंने ये बना के देख ली कि वाटर टू वेस्ट कंटिन्यूम, यूज़, रीयूज़, रिसाइकल, सिमिलरली RTI, सीक्रेसी, करप्शन, ओपननेस, अकाउंटेबिलिटी। तो ये कई सारे ऐसे अपना प्रैक्टिस करते हुए चलो कि भैया बिलीफ्स से वैल्यूज़ से एटीट्यूड। सिमिलरली बैलेंस ऑफ पावर में एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और यहाँ पे इनका कैसे एक दूसरे पे बैलेंस रहा है। तो ये बहुत ही एक सिंपल से डायग्राम से आप ये भी दिखा सकते हो कि कैसे कोलिजियम सिस्टम की वजह से बैलेंस ऑफ पावर्स में इम्बैलेंस आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता था जुडिशरी को, अब वो कोलिजियम के थ्रू होता है। सो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी ताकि भाई जो आपने कंटेंट तैयार किया है या जो कंटेंट आपने याद किया है, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में हैं, उन्हें आप बहुत ही एक सुंदर साफ तरीके से प्रेजेंट कर पाओ। अब ये सुंदर साफ तरीके पे प्रेजेंट करने का फोकस यहाँ पे इतना क्यों है? क्योंकि आप हर साल ये भी देखिए कि लाइक फॉर इंस्टेंस टेक मी कि भाई मेरा छठा अटैम्प्ट है, भाई मेरे पास बहुत कंटेंट है, मैं पिछले 3-4 साल में कई बार पेपर दिया है, तो भाई मतलब इतनी सारी चीज़ें मुझे पता है जो मे भी शायद आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हो आपको ना पता हो। सो द डिफरेंस देन बिकम्स कि क्या मैं उन चीज़ों को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ? क्यों ऐसा हो रहा है कि कई लोग आते हैं जो भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब अंडर 100 रैंक निकाल लेते हैं? वहाँ पे कोर चीज़ ये आती है कि कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, कंटेंट मैटर्स, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर कंटेंट। कि भाई आप जो चीज़ जानते हो, जो आप चीज़ बताना चाहते हो, वो आप कितने साफ और सलीके से बता पाते हो। सो फॉर दिस वी कम टू दिस, ये अनुदीप दुर्शेट्टी हु वाज 2017 का रैंक 1, तो उनका GS2 का पेपर है ये। तो दिस इज़ ऑब्वियसली अ सैम्पल पेपर, बट आप देखोगे बहुत सिंपल सी चीज़, तो भाई सफाई दिख रही है पेपर में, राइट। कि भाई उन्होंने आर्टिकल को ऐसे बॉक्स में डाल दिया है। आर्टिकल उन्होंने मेंशन तो किया ही किया है, उन्होंने बॉक्स में भी डाल दिया। जो भी मतलब जुडिशियल मतलब प्रोविजंस थे तो उनको उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हाईलाइट किया है। पेपर में स्पेस दिख रहा है, साफ सफाई दिख रही है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज उन्होंने सवाल का जवाब दिया है। नाउ कंटेंट और प्रेजेंटेशन के बीच में एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है जो कभी कभार मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो ये है कि आपके पास एक तरीके का कंटेंट हो जाए शायद कि मे बी मतलब आपने जैसे अगर ये पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी की बात कर रहे हैं, इस सवाल के लेके अगर हम चलें तो जैसे पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी पे सवाल है, राइट। तो आपके पास कंटेंट हो सकता है, मे बी आपके पास 5 सेंटेंस 10 सेंटेंसेस पे हो सकते हैं बताने के लिए, करने के लिए।
बट वो डायरेक्टली यूज तभी होंगे जब आपसे उस चीज़ पर सवाल पूछा जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपके पास कंटेंट होता है बट सवाल डायरेक्टली में भी शायद उस कंटेंट पे ना आए। तो प्रेजेंटेशन ऑल्सो हेल्प्स यू मेक इट मोर रेलिवेंट इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, कि जो सवाल पूछा गया है क्या आपने उसका जवाब दिया, रादर देन कि भैया मुझे ये सब आता है ये लो। इसकी बजाय आपको ये बताना है कि भैया ये जो सवाल था इसका इस तरीके से सोल्यूशन है, इस तरीके से जवाब है। सो दैट बिकम्स अ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आंसर राइटिंग। सबसे पहला आपका हो गया कंटेंट, कि भैया आपको अपना कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, कि आपसे जो सवाल पूछा जाए अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है तो भाई उसका कोई इलाज नहीं है। पढ़ाई करो, किताबें उठाओ, कोई कोर्स करना है कोर्स करो, जो भी आपको लगता है ज़रूरी है, जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, डू दैट, ताकि जो भी सवाल आपसे पूछा जाए आपके पास एटलीस्ट बात करने के लिए वहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स हों, इवन इफ़ यू डू नॉट हैव डिटेल्स। दूसरी चीज़, उनको कैसे प्रेजेंट करना है। नाउ फाइनली वी कम टू थर्ड, कि भाई आपने उस चीज़ पे फीडबैक लिया है कि नहीं। नाउ दिस इज़ एक जो GS2 का टेस्ट मैंने फोरम IAS पे दिया था, तो जैसे इन्होंने मुझे 250 में से 87.5 मार्क्स दिए हैं यहाँ पे, जिसमें इन्होंने -5 एक मार्क कर दिया है क्योंकि मैंने टाइम मेंशन नहीं किया है, राइट। तो ये अब जैसे यहाँ पे देखो, इन्होंने कंटेंट के लिए मुझे ये वो दिए हैं फीडबैक्स, कि भाई मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेस क्या है, क्या चीज़ पे मैं काम कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन अपनी दी है इसमें, तो क्या ये प्रेजेंटेशन अच्छी है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी एक चीज़ हो जाती है, जब आप अकेले में ये काम कर रहे होते हो, अकेले आप आंसर लिख रहे हो, तो भाई आपके हिसाब से तो सब सही है, तभी आपने वो पेपर पे लिखा, तभी आपने वो आंसर बनाया, राइट। बट व्हाट हैपन्स इज़ कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं या मतलब कोई भी एक्सपर्ट है जो इस फील्ड में जो रेगुलर बेसिस पे एस्पिरेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो आंसर चेक कर रहे हैं, तो उनके पास कई तरीके के आंसर शीट आती है, राइट। एक ही सवाल के वो 10 डिफरेंट तरीके के जवाब देखेंगे एंड थिंक इन टर्म्स ऑफ कि भाई एग्जामिनर के साथ क्या हो रहा है। तो एग्जामिनर भी तो यही कर रहा है कि भाई जब पेपर चेक हो रहा है तो वो तो बैक टू बैक चेक कर रहे हैं ना, कि भाई आपके बाद अगले बंदे का भी आया, उसके बाद भी आया, उसके बाद भी आया। तो इट डज़ मेक एन इम्पैक्ट कि भाई अगर आपका आंसर स्टैंड आउट करता है, आपका आंसर स्टैंड आउट कैसे कर सकता है, वो आपके कंटेंट और प्रेजेंटेशन पे होगा। नाउ इजी और कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन रेलेवेंट, कि आपने जो चीज़ें लिखी हैं और आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किए हैं, क्या उसे और किसी बेहतर तरीके से कर सकते हो, क्या उसे किसी अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लाइक फॉर इंस्टेंस इन्होंने दिस इज़ अनुदीप दुरिशेट्टी का पेपर अगेन, तो उन्होंने पॉइंट्स में आंसर लिखा हुआ है ये वाला, राइट। पॉइंट्स के ये वाला आंसर पॉइंट्स में है। यहाँ पे इन्होंने बीच में एक सन डायग्राम भी बनाया हुआ है, राइट। फिर इन्होंने ऐसा कंपैरिजन भी किया हुआ है, तो कंपैरिजन के अलावा फिर पॉजिटिव नेगेटिव का एनालिसिस अलग से किया हुआ है इन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ लोग करते हैं जो प्रेजेंटेशन आपकी इम्प्रूव करती है, बट कहाँ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कितना डालना है, कितना नहीं डालना है, ये ऑब्वियसली आपको फीडबैक लेके ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि मे बी शायद आप कर रहे हो ये सारी चीज़ें, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। ऑब्वियसली आपको फीडबैक मिलेगा, आपको और अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको ये बता दिया जाएगा कि हाँ जी ये गैप है, इस चीज़ को भर लिया जाए। सो दीज आर द 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ आंसर राइटिंग दैट यू नीड टू कवर। नंबर 1, गुड कंटेंट, कि भाई आप जो लिख रहे हो वो सही है और जो सवाल पूछा गया है उससे रेलिवेंट है। नंबर 2, कि भाई आपने उसको प्रेजेंट कैसे किया है, कि भाई सेक्युलरिज्म पे आंसर 10 बंदे लिख रहे हैं, बट आपने सफाई से लिखा है कि जो आप बोलना चाह रहे थे वो समझ आ रहा है। अगर एग्जामिनर को धक्का मारना पड़ा आपका आंसर पढ़ने में, तो मतलब जाहिर सी बात है कि भाई आपके नंबर कम आएंगे विद रिगार्ड्स टू समबडी जिसने आंसर ऐसा लिखा है कि भाई एग्जामिनर को मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, कि भाई उठा पन्ना पलट गया और बस, मतलब देखना नहीं पड़ा, सोचना नहीं पड़ा, हो गया। तीसरा, फीडबैक। क्यों? क्योंकि कोई भी आप पेपर देते हो, कुछ भी आप टेस्ट देते हो, तो टेस्ट का मतलब ये होता है कि इवेंचुअल जो एंड गोल है आपका, वो आपका इम्प्रूव हो। इम्प्रूव कैसे होगा? जब कोई और देख के बताएगा कि हाँ जी क्या गलती है, क्या शॉर्टकमिंग है एंड कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर आंसर राइटिंग। फाइनल आई थिंक यहाँ पे आता है कि अब आंसर लिख लो, बहुत हो गया।
सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप और चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक को कवर करें तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।